Okay, beta. Today our topic is respiration. So yeah, But before starting the respiration, we have to discuss the two basic terms that involves in this whole process. Number one is breathing, and second one is the respiration. As far as breathing is concerned, it is the exchange of gases through a breathing system. That is, it involves in two steps. Those steps involve what is the two steps: inhaling and second one is exhaling. Inhaling, taking in air, exhaling, taking out air. so yeah, Now, respiration. दोबारा I mean definition of respiration. Actually, the chapter name is respiration, but it involves both the breathing mechanism as well as respiration, the chemical process. Acha, respiration. It is a chemical process that involves breakdown of glucose to get energy in the presence or absence of oxygen. Okay, it's a chemical Yeah. process where breathing is a mechanical process. Okay, it's a simple and mechanical Same. process. Apart from this, respiration is divided into two types. Number one, aerobic respiration. Respiration needs oxygen. Number two, anaerobic respiration. Respiration do not need oxygen. Okay, So yeah, okay. Now the next one. Breathing system. Mammals का. It includes upper respiratory tract, and lower respiratory
मिस ट्रैक, यस। अभी साहब मुझे 5 मिनट देंगे, मुझे वॉशरूम जाना है। अभी मैं अभी बैठा हूँ। Okay, the upper respiratory tract and lower respiratory tract. Now I'm going to make the diagram of upper and lower respiratory tract and make you people understand where and how they are, where they are and how they are working. ठीक है? सही है। हमें सब ये क्या है? ये साइडल व्यू है माउथ का। सही है। ये टंग है, याद है ना, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये पढ़ा हाँ। था। और बड़ा था टंगा। ठीक है, ये टंग है, सही है। सलाइवा भी ना? और फिर ये जो है ये इसका एपिग्लॉटिस। ओके, अच्छा, यहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है, ग्लॉटिस आ गया इसका, ये वॉइस बॉक्स है, एंड फ्रॉम हियर द ट्रैकिया स्टार्ट्स, विंडपाइप। And it's divided into two bronchi. And the trachea has got a cartilaginous ring structure. And that cartilaginous ring structure is interconnected with the muscles. Okay. सही है। ऊपर मसल्स होते हैं और अंदर भी सारे इवेंट पाइप जो होता है ये मस्कुलर एरिया होती है। रिंग के ऊपर भी मसल्स जो होते हैं वो जिसे कहते हैं कवर हुए होते हैं। अच्छा, इसकी बिल्कुल बैक पे साइड पे पैरेलल जो होती है वो एसोफेगस और एसोफेगस जो होती है वो रन कर रही होती है, जैसे हम कहते हैं फूड पाइप। हाँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो है लंग्स जो होते हैं ये originated and this one is the left side lung। ठीक है, ये वाला जो मैं बना रही हूँ ये उल्टे हाथ की, हाँ उल्टे हाथ की तरफ का जो फेफड़ा है वो है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अच्छा, और दूसरे इधर की तरफ जो वाला है वो राइट साइड का है। ओके, बिकॉज ये वाला छोटा बनाया है, लेफ्ट साइड का थोड़ा फेफड़ा जो होता है वो ऑटोमेटिकली मतलब नेचुरली जो है ना तो साइज में थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ दबा हुआ होता है, जस्ट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द हार्ट। और हार्ट जो होता है ना वो बेसिकली ह्यूमन बीइंग का कैसा होता है, लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ होता है। इतना मैंने क्लियर नहीं बनाया, लेकिन हार्ट यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट साइड पे टिल्ट हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये इधर की तरफ जगह घेरता है और इसको पुश करता है। और दूसरे ये कि ये नीचे से ऊपर की तरफ कैसे पुश हो जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टमक। ठीक है, स्टमक जो होता है जैसे वेंट वो माउथ से या जैसे कहा जाए कि जो फूड पाइप है उससे जो आ रहा होता है ये यहाँ पे आके नीचे फूड पाइप आता है, पूरा डायफ्राम से नीचे आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये यहाँ से जो है ना स्टमक जो है ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करेगा और फिर नीचे की तरफ जाएगा, तो दैट्स व्हाई ये ऊपर की तरफ से पुश करता है। अच्छा, ये जो हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है यानी कि ओएसोफेगस है, इसको मैं भी लेबल करती हूँ। इसके और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दैट मीन्स कि हमारा जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, लंग्स का जो स्ट्रक्चर है, इसके बीच में एक थिक मस्कुलर लेयर होती है और इसको हम कहते हैं डायफ्राम।
ठीक है। ये जो डायफ्राम होता है ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होती है, एक तो वो जो हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उसके अंदर स्पेस प्रोड्यूस कराती है और इसको होल्ड ऑन करने के लिए होती है। ठीक है, अभी मैं सब लेबल कर दूंगी। ओके, अच्छा अब जरा सा इसकी लेबलिंग देखते हैं। ठीक है, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस वन इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? इसमें होती है नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स, माउथ, टंग, नहीं स्लाइवा। नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं, कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है नेजल एरिया, सही है। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये नेजल प्लेट, आप तुम कहोगे ये कहाँ पर है? नेजल प्लेट, नेजल प्लेट आपका जो हाँ, माउथ है उसकी जो अपर पार्ट है, यानी कि आपका अपर जॉ जो है, जिसपे आपके हम्म, अपर जॉ पे जो टीथ एडजस्ट हुए हुए हैं और वो पूरा जो एरिया है ऊपर का जो, ठीक है, दैट इज द नेजल प्लेट। ठीक है, ये नॉस्ट्रल्स का सही जो है। एरिया है या नेजल एरिया जो है और जो माउथ है, इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ना, जहाँ पे जैसे कहा जाए कि आपका माउथ का पोर्शन भी है कलेक्टिवली ओपन और हम्म, नेजल एरिया भी ओपन है, दैट वन इज द larynx, ठीक है। एंड दिस वन इज द वॉइस बॉक्स कॉल्ड द larynx। यहाँ तक आपकी जो ना, और ये दिस वन इज द फूड पाइप, फूड सही पाइप, है। ठीक है, दैट मीन्स एसोफेगस। ठीक है, ये वाले जितने भी एरिया आपको नजर आ रहा है, ये सारा जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। इसमें ये आपका माउथ भी आ जाएगा, टंग भी आ जाएगी, ये सब जो है ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ओके, एंड दिस वन इज द एपिग्लॉटिस। ठीक है, समझ आ गया ना? हाँ, और बाकी भी बहुत सारी चीजें होती है, बट ये कि इतना काफी है बताना। अच्छा, सही फिर है। उसके बाद जहां से ट्रैकिया स्टार्ट होता है, ये वाला जो पोर्शन है, और हाँ, इससे यहाँ नीचे तक आता हुआ जितना भी डायफ्राम तक कर, दैट्स वन इज द लोअर रेस्पिरेटरी, सिस्टम। यस, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और ट्रैक, और ट्रैक, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, हाँ, अब अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक समझ आ गया। अब मैं दोबारा से जो है ना ये जो क्या कहते हैं, हमारे जो लंग्स हैं, इनके स्ट्रक्चर बनाती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लेबलिंग है। अगर मैं इसी के अंदर मजीद डिटेल्स बताने लग जाऊंगी तो इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स एंड लुक्स डर्टी, हाँ, सही है। समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि इसके जो लोअर एंड अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको थोड़ा सा बल्कि इसको थोड़ा और ऊपर से बनाते हैं ताकि ज्यादा स्पेस आए और ज्यादा क्लियर डायग्राम जो है नजर आए। मैं जितना ज्यादा इक्वालिटी के साथ इंसाफ करने की कोशिश करती हूँ ना डायग्राम में, उसमें समटाइम्स मेरे साथ उतनी ना इंसाफियां हो रही होती हैं। ठीक है, हाँ, एंड इट्स गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एक ये लेफ्ट साइड, ठीक है, मैंने आपका जैसे का जलांग बना लिया, और ये हमारा हो गया राइट साइड का, थोड़ा साइज में बड़ा और सेहतमंद सा। अच्छा, अब देखो,
It has got a cartilaginous ring structure, विंड पाइप, ताकि इसको सपोर्ट कर सके, क्योंकि इसके इर्द गिर्द कोई बोन्स वगैरह तो होती नहीं है, ठीक है। अभी इसके अंदर सही है। एयर किस तरह इनहेल होती है, एक्सहेल होती है, वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले जो है ना एयर अंदर चली गई है, उससे आगे क्या हो रहा है ये पहले बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मस्कुलर लेयर होती है, वो भी मैंने तुम्हें बताया था अभी, ठीक है, कवर होती है, जो सी कार्टिलेज रिंग को कवर कर रही होती है। Okay, and apart from this, when it gets entered bronchi, it distributed into a very small tubules called bronchioles, ठीक है। इस तरह करके इसमें से ब्रांचेस निकल रही होती हैं, एंड दैट बिग वेंट पाइप इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पाइप्स, एंड दीज आर कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स। बहुत ब्रांचिंग होती है, ये तो मैं बस ऐसे ही जिसे कहते हैं ना कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में बता रही हूँ, बट दे आर फिल्ड, दे आर हेवीली फिल्ड, इस ब्रांचेस बहुत बारीक बारीक होती है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द लंग्स, ठीक है, हाँ, ऐसे करके, ठीक है। एंड एट द एज ऑफ ईच एंड एवरी ब्रांच there are the bunch of air sac। जैसे अंगूर के खोशे होते हैं ना, एक ही ब्रांच में बहुत सारे बंच की फॉर्म में होते हैं, लाइक दिस, छोटे छोटे ना हाँ, बंच लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे, ठीक है। So these are the small hollow cavities, okay, and these सही है। small hollow cavities contains air, and the gaseous exchange takes place in these air sac, the small hollow cavities. Now I'm going to label them, okay, and then we will make a detailed structure of each and every air sac, कि वो अंदर से होता कैसा है, ठीक है। हाँ, ये इसके मसल्स हैं, ठीक है, ये बंद हुआ है, ये ओपन हुआ है। अच्छा, एक और बात भी बता दूं, इसमें each and every alveoli or the system is covered with so many blood caps, ठीक है, सही है। arteries or veins that comes from the blood circulatory system inside the lungs, ठीक है। इन सब के ऊपर जो है ब्लड सप्लाई के लिए ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो प्रोवाइड हुई होती है, and not only the for the oxygenated blood but also taking the deoxygenated blood, इनका अपना और वहां से कहीं जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो भी लेके आ रही होती है फॉर प्योरिफिकेशन, always present in the form of a network, okay, and some are veins also, तो इसके ऊपर नेटवर्क जो होता है it goes on, and how it works पहले लेबलिंग कर लेते हैं। एयर सैक, arteriole, the smallest artery is called the arteriole, the smallest vein is called the venule. Small tubes comes from the windpipe are called the bronchioles. Bronchioles. This one is the bronchi. Bronchi. And this one is the windpipe. Okay. This one is the voice box. Voice box, larynx. Okay. And this one is the C cartilage ring. How it looks like inside, ये भी मैं बना के बताऊंगा. Cartilage ring, and these are the muscles. Muscles covers windpipe. Sorry.
covers windpipe. ओके, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, now let's have some internal structures, diagrams and details. सबसे पहले ट्रैकिया का इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज द windpipe. इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाओ, टीएस ऑफ ट्रैकिया, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, दैट इज windpipe. अगर मैं इसको देखूं तो इसका ल्यूमेन इंटरनल हॉलो, ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अंदर जो है स्मॉल एक्सटेंशंस होती हैं थ्रेड लाइक, जैसे विलाय का नहीं था इंटेस्टाइन में, इस तरह इसमें भी एक्सटेंशन होती है, बट दे आर नॉट विलाय, दे आर कॉल्ड दी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड दी सीलिया, ठीक है, इसके अंदर पूरे पाइप के अंदर सीलिया मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इसके अंदर मस्कुलर लेयर, जिसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, सही है। ये पूरी एक मस्कुलर लेयर है जो इसको, मतलब ये थिक है, ये म्यूकोजल लेयर थी, ये मस्कुलर लेयर है, ठीक है, सही है। म्यूकोजल लेयर के ऊपर ये मस्कुलर लेयर लगी हुई है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं और म्यूकोजल, इन्हीं सेल्स के अंदर म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब म्यूकोजल ग्लैंड्स जो है वो मैं ब्लैक से बना देती हूँ, ठीक है, बल्कि नहीं, हाँ ब्लैक से बनाते हैं, कहीं कहीं म्यूकोजल ग्लैंड मौजूद होते हैं, जैसे यहाँ पे इधर आ गया एक म्यूकोजल ग्लैंड, इधर आ गया एक म्यूकोजल ग्लैंड, चारों तरफ होते हैं, सो दे सिक्रीट द म्यूकस इनसाइड द ल्यूमेन। तो जो इनसाइड ट्रैकिया का जो इनर एरिया है वो कैसा रहता है, मॉइस्ट रहता है, ठीक है, दे सिक्रीट्स म्यूकस, म्यूकस जो होता है वो सिक्रीट करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से इनर लेयर जो होती है वो जैसे कहते हैं कि वो रहती है, मॉइस्ट रहती है। फिर उसके बाद मस्कुलर मतलब एक लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स, जॉइनिंग मसल्स, उसकी एक लेयर होती है, ठीक है, ठीक है, these are called the ligaments, ठीक है, these are called the ligaments that connects this muscle। देखो मैं इसको लेबल भी कर दूंगी ताकि क्या है ना तुम्हें याद रहता है। देखो ये है म्यूकस, म्यूकोजल लेयर, ठीक है, ये है सीलिया, दिस वन इज दी म्यूकस ग्लैंड, ठीक है, these are the muscles, this one is the ligaments, ठीक है, ligaments, and this one is the lumen, this one is the mucus, ठीक है। अब लिगामेंट के बाद सी कार्टिलेज रिंग आता है। सी कार्टिलेज रिंग कौन सा, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया था, तो सी कार्टिलेज रिंग कैसा होता है, इसका बीच में हल्का सा डेंट होता है इधर भी और इधर भी, दैट्स व्हाई ये हाफ ल्यूमेन को जब कवर करता है तो सी शेप बन रही होती है, समझ आ गई, ये ऐसे करके, और हाफ इधर से कवर कर रहा है, दैट्स हाउ सी कार्टिलेज रिंग। ये कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर है, दैट मींस के सॉफ्ट बोन है, कोलेजन कंटेन, ठीक है, ये सपोर्ट के लिए होता है, सी कार्टिलेज रिंग, कार्टिलेज रिंग फॉर सपोर्ट, और सपोर्ट। अच्छा, सी कार्टिलेज रिंग के बाद जो है फिर एक मसल की लेयर एक और आती है, वो मैं रेड से बना दूँ, ठीक है, मसल की लेयर होती है जो इसको भी कवर की हुई होती है,
ताकि ये आपकी जो नेक के मसल्स हैं उससे ये इंजर ना हो, इंजरी कॉज ना हो। एंड दैट्स हाउ द होल ट्रैकिया इज इंटैक्ट। अब बात समझ में आ गई। अब इसमें अंदर जगह जगह पे सी कार्टिलेज रिंग्स जो होंगे वो मौजूद होंगे, समझ आई। और इसके ऊपर ये मसल चल रहा होगा, रेड वाला जो, समझ गए ना। वो कवर किए हो। अच्छा, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैकिया, टीएस ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। ये समझ आ गया। ट्रैकिया, हाँ, टीएस ऑफ ट्रैकिया विंड पाइप का इंटरनल स्ट्रक्चर। ये ल्यूमेन है, इसमें से एयर इन एंड आउट पास होती है यहाँ से। हाँ सही। एयर जो होती है वो इन भी होती है और एक्सेल आउट भी होती है, और फिर नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर जाती है। अच्छा, ये जो सीलिया होते हैं ना, सीलिया, हाँ जो ये ल्यूमेन है इसमें बहुत सारे सीलिया होते हैं। तो जब एयर अंदर जाती है ना तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड मूव करते हैं, और जब एयर अंदर से बाहर आती है तो ये डाउनवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू ट्रैप दी डस्ट पार्टिकल्स, दे आर जस्ट फ्लोटिंग एंड फ्लैपिंग ऑल ओवर द ट्रैकिया, ठीक है। जैसे फ्लैप कर रहे होते हैं ना इस तरह, तो वो इस तरह मूव करते रहते हैं। जैसे ही एयर अंदर जाती है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ भाई। Okay, now I'm going to clean the board. सही हाँ। Okay. Structure of alveoli. Okay, this one. ये bronchioles है, okay, they are highly branched. इसका हमने एक पार्ट ले लिया, and they have got hollow sac-like structures called the alveoli. And they are in bunch form, okay. And each alveoli has got the intracellular spaces. ठीक है, सिंगल सेल टिश्यू होता है, सिंगल सेल से मिला हुआ टिश्यू की एक लेयर होती है, एंड इट्स वेरी थिन, दैट इज व्हाई दे हैव गॉट अ वास्ट intracellular spaces, very clear, so the gases can accurately and very fastly exchange through these intracellular spaces. ठीक है ना। हाँ अच्छा, अब इसके ऊपर ना ब्लड कैपिलरीज का यही नेटवर्क जो है ना बना के मैं दिखाती हूँ, सही है। इससे तुम्हें गैसियस एक्सचेंज के बारे में समझ आ जाएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स दोनों होती हैं, इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड बोथ ब्लड्स, ब्लड की जो टाइप्स होती हैं और कॉम्पोजिशंस जो होती हैं वो रन कर रही होती हैं। Somehow the network is very heavy, and same is that with the arterioles.
mean, it's all over covered with the blood caps. Okay. सही है. And by this, the exchange of gases takes place. These are the bronchioles. ठीक है. These are the venules. Are the arterioles. And this one is the intracellular spaces. Spaces. And this one is the air cell. अच्छा, एयर जो होती है वो यहीं से अंदर आती है और इन्हीं पाइप के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एयर लेकर बाहर जाती है, ऑक्सीजन एयर अंदर लेकर आती है. ठीक है. अच्छा, अब इसको जो है ना, इसके अंदर क्या हो रहा था वो भी देख लेते हैं. इट्स जस्ट एन ओवरव्यू ना, कि एक ही क्लास के अंदर एक चैप्टर डिटेल में कंप्लीट हो जाए और फिर उसके बाद जो है हम फर्दर इसको इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग की तरफ जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगी. तो इसमें मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड हाउ द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड वो पता चलेगा. ठीक है. अब देखो ये जो एल्वियोलाई है ना, इसका एक एलएस जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी बीच में से इसके दो हिस्से मैंने कर दिए, वो जो है मैं बता रही हूँ. ठीक है. ये देखो ऐसे करके दो हिस्सों में मैंने इसको तकसीम कर दिया है और इसके अंदर का जो पोर्शन है वो हम अभी स्टडी कर रहे हैं. अच्छा देखो, ये बेसिकली जो है ना इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती हैं. इसमें क्या मतलब, दैट मीन्स के इसके जो सेल्स होते हैं उनके बीच में मैंने बताया था ना ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस है. तो ये साइड से देखो तो ये ओपनिंग जैसी नजर आ रही होगी. ठीक है. अच्छा देखो अब क्या है, ये देखो ये ब्रोंकियो, ये देखो ये मतलब सेल का साइडल व्यू है. ठीक है. ये साइड से नजर आ रहा है सेल. इस तरह करके ना इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्रिएट होते हैं. सही है. इसकी इनर लाइनिंग जो होती है वो मॉइस्ट कैसी होती है, मॉइस्ट एंड कूल. इनर लाइनिंग एल्वियोलाई की कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, इसमें हल्का हल्का पानी होता है वेपर्स की फॉर्म में और ये टेम्परेचर बहुत लो होता है, विच फेवर्स द कंडेंसेशन ऑफ द गैसेस. क्योंकि ब्लड के अंदर जो गैस जाती है ना बेटा, या ब्लड से जो गैस बाहर आती है वो जो होती है ना कंडेंस फॉर्म की होती है, वो गैसियस स्टेट में नहीं होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो. ओके. ठीक है. ये मॉइस्ट एंड कूल है. ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, अभी बाद में बताऊंगी. ये ब्लड कैप भी बनाना है. अब इसके ऊपर जो है ये ब्लड कैप चल रही होती है. समझ तो आ रहा है ना. ठीक है. अब ब्लड कैप के अंदर भी इंटरसेल्युलर स्पेस है ना. तो ये देखो बना दिया, इसके बीच में भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस मौजूद है और ये बिल्कुल इस एल्वियोलाई के पास पास चल रही है. सॉरी, यहाँ पे रेड होगी आर्टरियोल्स आ जाएंगे क्योंकि क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बता रहे हैं ना हम. ठीक है. तो ये यहाँ से आर्टरियोल स्टार्ट है. ठीक है. ऐसे करके और ये ऐसे और ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो हैं, अब इनके अंदर आरबीसी रन कर रहे होते हैं और इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो इनहेल हो भी आई हुई होती है.
ये आरबीसी है, ठीक है। अच्छा, इस वाले जो ब्लू वाला पोर्शन है वेन्यूल का, यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स है H2CO3, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में H2CO3, बाइकार्बोनेट्स H2CO3, ठीक है। ये बहुत सारे सेल से रेस्पिरेशन की वजह से बाहर निकल के आए हैं। अच्छा, होता क्या है कि जो एल्वियोलाई की ओपनिंग है, इससे एयर आई और ऑक्सीजन अंदर लेकर आते हैं। ऑक्सीजन जो है वो इंटरैक्ट होती है मॉइस्ट लेयर से, मॉइस्ट प्लस कूल इनसाइड लेयर ऑफ एल्वियोलाई, इनसाइड लेयर ऑफ एल्वियोलाई, सॉरी एल्वियोलाई, ठीक है। इसके साथ मिक्स होती है एंड फॉर्म्स द लिक्विड ऑक्सीजन। सो क्या फॉर्म होती है? लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड O2 कंडेंस होगी, ठीक है, ड्यू टू कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंस होगी, ठीक है। ये लिक्विड O2 जो होती है, Li क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे, ये किसमें, इंट्रासेल्युलर स्पेसिस के थ्रू जो है इससे जाके अटैच होना शुरू हो जाती है हीमोग्लोबिन से, आरबीसी से, सही है, ठीक है। आरबीसी से ऑक्सीजन अटैच होना शुरू हो जाती है। और बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो इस इंटरसेल्युलर, ये वाला यहाँ से बाइकार्बोनेट्स इस इंटरसेल्युलर स्पेसिस से निकल के एल्वियोलाई के इंटरसेल्युलर स्पेसिस से इसमें आ जाते हैं। और फिर उसके बाद टेम्परेचर हाई होता है एज कम्पेयर टू ब्लड के, तो फिर क्या होता है कि ये गैसियस स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड में दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन जो होता है वो मॉइस्ट लेयर के साथ रिएक्ट करके दोबारा वाटर बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्री कर देता है। So carbon dioxide gets out in the form of a what can I say, gas plus little bit water vapors, वो भी जो होते हैं बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है। यही वजह है कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो बहुत सारा जिसे कहते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है नमी जो है ना, वेपर्स जो है वो बाहर आए, ठीक है। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई, ये समझ आया? हाँ, ओके, ठीक है। सो by this we have completed the gaseous exchange little bit, सही है, थोड़ा सा ये बाकी है लेकिन we will continue in the next class ना, ओके। और अभी हमने इसको यहीं तक स्टॉप कर देना है, ठीक है।